नमस्ते दोस्तों। अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो हर लोगों के अंदर चल रहा है, क्या थर्ड वेव कोरोना का, क्या ये थर्ड वेव को रोका जा सकता है? तो बहुत हद तक हाँ, इसे रोका तो जा सकता है, लेकिन उसके लिए सबको कहीं भी निकलने से पहले मास्क तो पहनना, मास्क ही नहीं डबल मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और अपने देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन, एटलीस्ट एक डोज वैक्सीनेशन कितने लोगों को कितनी जल्दी लग सकती है। अगर हम अपने देश की बात करें तो कुल आबादी लगभग 135 करोड़ के लगभग हमारी कुल आबादी है। अब तो दोस्तों, अगर हम अपने देश की बात करें तो लगभग 70% लोग हमारे देश में 18+ है। तो अगर इन 70% लोगों को हम सितंबर तक एटलीस्ट फर्स्ट डोज भी दे देते हैं तो कुछ तो इम्यूनिटी उनकी बन जाएगी, डेवलप कर जाएगी, तो हम बहुत हद तक थर्ड वेव को रोक सकते हैं। तो 70% अगर 135 करोड़ का हम देखें तो ये लगभग लगभग आता है 95 करोड़ के आसपास। और ये 95 करोड़ को वैक्सीनेट करने में 3 महीने के अंदर हमें कितनी डोज पर डे देनी होगी? तो अभी लगभग जून के महीने तक की बात करें तो भारत में 30-31 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज एटलीस्ट लग चुका था। तो अब बचते ऑलमोस्ट 64-65 करोड़ लोग। 64-65 करोड़ लोगों को अगर हम लोग को वैक्सीनेट करना है 3 महीने के अंदर, तो पर डे इंडिया को कम से कम 72 लाख वैक्सीनेशन की आवश्यकता है। अगर अपना देश 18+ लोगों को सितंबर तक एटलीस्ट एक डोज भी दे पाता है तो बहुत हद तक थर्ड वेव आने की संभावना कम हो जाएगी। और अगर थर्ड वेव आने की संभावना ही कम हो जाएगी तो बच्चों का वैक्सीनेशन को डिले भी किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि ये जो टारगेट है 72 लाख वैक्सीनेशन पर डे का, भारत ने जून के महीने में कितने बार इसे अचीव किया और कितने बार भारत पीछे रह गया। तो आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि भारत ने इस टारगेट को मात्र एक बार ही अचीव किया है। अदरवाइज भारत ने 40 से 50 लाख का एवरेज मेंटेन कर रखा है। भारत को अगर थर्ड वेव को रोकना है तो इसे बढ़ाना होगा, और इसके लिए सभी राज्य सरकारों को अपने अपने जगह पे वैक्सीनेशन को काफी तेज करना होगा। तो आइए जानते हैं कि किस राज्य में जो कोरोना से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे उसने अपना वैक्सीनेशन को किस रफ्तार से किया है, कुछ ग्राफ्स के जरिए। तो दोस्तों, आइए पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो इनकी आबादी है, कुल आबादी है 12 करोड़ के आसपास। इन 12 करोड़ को अगर आपको सितंबर तक एटलीस्ट एक डोज भी वैक्सीनेट करना है तो आपको कम से कम नहीं तो हर दिन 6.3 लाख लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। तो 6.3 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का इनका टारगेट है, पर ये पिछले कुछ दिनों में 3.1 लाख लोगों को ही वैक्सीनेट कर पा रहे हैं। तो अपने टारगेट का ये 50% ही अचीव कर पा रहे हैं। तो महाराष्ट्र को अगर सितंबर तक एटलीस्ट हर लोगों को वैक्सीनेट करना है एक डोज भी, तो फिर महाराष्ट्र को अपनी इस गति को बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम बात करें केरल की, केरल भी काफी प्रभावित रहा है कि ये कोरोना महामारी से। तो केरला की बात करें तो केरल में जो एवरेज टारगेट आता है वो 1.5 लाख का आता है, और इन्होंने अचीव करा है 1.4 लाख। तो ये अपने रफ्तार में ऑलमोस्ट सही जा रहे हैं, और ये सितंबर तक कम से कम एक डोज वैक्सीनेशन तो अपने रहने वाले के लिए कर ही पाएंगे। अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक का जो एवरेज है वो कहीं ना कहीं अपने जो उनका जो टारगेट है उसके करीब करीब मिलता तो है, क्योंकि ये कुछ कुछ दिन इन्होंने काफी अच्छा काम किया है और कुछ कुछ दिन ये एवरेज के आसपास रहे हैं। तो ये 3.2 लाख इनका टारगेट बनता है, और 3.2 लाख ये अचीव भी कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में किसी किसी दिन काफी अच्छा वैक्सीनेशन हुआ है तो किसी किसी दिन काफी बुरा वैक्सीनेशन का रेट रहा है। तो मध्य प्रदेश का टारगेट बनता है, एक्चुअल जो टारगेट बनता है वो है 4.5, और ये जो एक्चुअली अचीव कर पा रहे वो है 3.1 लाख। तो इन्हें भी अपनी रफ्तार को थोड़ी बहुत बढ़ानी पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों ओडिशा की। तो ओडिशा का टारगेट दोस्तों बनता है 2.4 लाख, और ये अचीव कर पा रहे 1.4 लाख। तो इनकी भी जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी है। अब दोस्तों बात करते हैं भारत की उस राज्य की जहां का पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। जी हाँ, बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश का जो टारगेट है दोस्तों, एक दिन का टारगेट है 13.7 लाख, ऑलमोस्ट 14 लाख के आसपास,
और यहाँ पर रेट ऑफ वैक्सीनेशन फिलहाल काफी स्लो है, 4.6 लाख। अगर आप दूसरों राज्यों से कंपेयर करेंगे तो 4.6 लाख ऑन अ डे काफी ज्यादा हो सकता है। अगर आप कर्नाटक को देखेंगे तो ये तो टारगेट से ज्यादा है, बट अगर उत्तर प्रदेश के हिसाब से इस टारगेट को देखते हैं तो ये काफी कम है। इससे काफी 3 गुना बढ़ाना होगा अगर सितंबर तक हर लोगों को एटलीस्ट एक डोज भी वैक्सीनेशन लगानी है। अब दोस्तों बात करते हैं बंगाल की। तो बंगाल का टारगेट है दोस्तों 5.2 लाख, लेकिन बंगाल मात्र 2.2 लाख अचीव कर पाते हैं। और ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन बंगाल ने अपने इस टारगेट को अचीव किया हो। तो एक्चुअल इनका एवरेज काफी बुरा है। टारगेट के हिसाब से 5.2 लाख हर दिन यहाँ हर दिन लगनी चाहिए वैक्सीन, तो यहाँ पर सिर्फ 2.2 लाख ही लोगों को हर दिन वैक्सीन लग पा रही है ऑन एवरेज। तो दोस्तों अगर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात में हर दिन कम से कम 2.8 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगना चाहिए और गुजरात का एवरेज बनता है 3.1 लाख। तो ये राज्य एक ऐसा राज्य है जो अपने एवरेज से काफी अपने टारगेट से काफी अच्छा काम कर रहा है। और अगर गुजरात इसी रफ्तार को मेंटेन करता है तो ये सितंबर तक अपने हर नागरिक को कम से कम एक डोज वैक्सीनेशन तो लगा ही पाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार का जो एवरेज टारगेट है वो है 7.2 लाख पर डे, पर बिहार मात्र 2.5 लाख लोगों को ही वैक्सीनेट कर पा रहा है हर दिन। तो बिहार अपने टारगेट से काफी ज्यादा दूर है और बिहार को कुछ ना कुछ करना होगा ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन को लेकर के जागरूक हो पाए और खुद को वैक्सीनेट करवाए। और बिहार तो एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहां पर वैक्सीनेशन हमेशा से फ्री रहा है, फिर भी इसका एवरेज काफी खराब है। इसे अपने एवरेज को उठाना चाहिए। तो अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड का एवरेज टारगेट है 2.1 लाख लोगों को वैक्सीनेट करना पर डे, पर ये करीब 1 लाख लोगों को ही वैक्सीनेट कर पा रहा है। तो ये भी अपने टारगेट को 50% ही पर डे अचीव कर पा रहा है। अगर दोस्तों दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी वैक्सीनेशन रेट काफी स्लो है। इनका टारगेट मात्र 91,000 है, पर ये फिर भी 69,000 लोगों को ही एक दिन में वैक्सीनेट कर पा रहे हैं। तो अगर दिल्ली को सितंबर के पहले अपने हर एक लोग को एक डोज देना है वैक्सीन का, तो इन्हें भी अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। अगर दोस्तों तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का जो एवरेज टारगेट है वैक्सीनेट करने का है वो है 4.2 लाख, पर ये मात्र 2.4 लाख लोगों को ही वैक्सीनेट कर पा रहे हैं। तो इन्हें भी अपनी रफ्तार को बढ़ानी पड़ेगी। इन सारी चीज़ों में एक चीज़ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि प्रोडक्शन जो है वैक्सीन का उसे भी थोड़ी और दुरुस्त करनी पड़ेगी ताकि हर राज्य में जो वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन चाहिए वो अच्छे अमाउंट में अवेलेबल हो। तो दोस्तों जैसा कि आपने ग्राफ से जाना कौन सा राज्य कितना काम कर रहा है वैक्सीनेशन को लेकर के, तो अगर हर राज्य अपने वैक्सीनेशन के टारगेट के लिए कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं हम थर्ड वेव को रोक पाएंगे। उसके साथ साथ हम सारे नागरिकों का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने जितने भी जो कोरोना के गाइडलाइंस उसको अच्छे से पालन करें, डबल मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें और बीच बीच में सैनिटाइजर्स या किसी साबुन से हाथ को धोते रहें। चलिए।